कि कांग्रेस के नेता किस तरह से अधिकारों का विकेंद्रीकरण करने का काम किया था। एक तरफ स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय संविधान में 73वां संशोधन विधेयक लाते हैं। उस समय माननीय कमलनाथ जी भी केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार में। एक तरफ इस तरह का संशोधन लाके और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D और 243T के तहत निकाय चुनाव में अधिकार संपन्न बनाने के लिए राज्य सरकारों के ऊपर डाल देती है। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान करते हैं कि राज्य सरकारें अपने अनुसार जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण में रोटेशन और अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में राज्य सरकार तय कर सकती है। और उसी के तहत 93-94 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई और पूरे देश ने इसको पहल करने का काम किया। और जो अधिकार हमें मिले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003-04 में जब बनी और उसके बाद आपने देखा किस तरह से हमारे एक एक करके अधिकार सब छीन लिए। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने छीने हुए अधिकार को कैसे वापस पाएं। पिछली बार हमारे धाकड़ जी, जो डीपी धाकड़ अभी पंचायती राज प्रकोष्ठ के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके साथियों ने उस समय ये सब जिला पंचायत के कई सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया था, सरकार को हिलाने का काम किया था। आज भी जरूरत है कि हम आंदोलन खड़ा करें इस सरकार के खिलाफ। पंचायत जनप्रतिनिधि अपने अधिकार मांगने के लिए हमें आना पड़ेगा, सड़क पे भी आना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जिलों में भी आंदोलन करना पड़ेगा। आज अगर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमने बोलना कम कर दिया है। आज किस तरह से यहाँ पे चुनाव हुआ है आपको पता है। भोपाल जो हमारा मुख्यालय है प्रदेश का, राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जिला पंचायत सदस्य के 10 प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं और 10 में से 1 जीतता है, 9 कांग्रेस के जीतते हैं। और जीतने के बाद किस तरह से भारतीय संविधान का गला घोटा गया, मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके नुमाइंदों के, भारत मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा किस तरह से खुल्लम खुल्ला यहाँ पर अत्याचार हुआ है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के घरों में उनके परिजनों को दबाने की कोशिश की गई। अगर उनका कोई घर था तो नगर निगम के अंदर उसकी जब्ती कराना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री निवास में जबरदस्ती अधिकारियों के माध्यम से बिठा ले जाता है और जबरदस्ती दबाव पर जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर नहीं चुनने दिया गया। हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवनीश भार्गव जी की मिसेज यहाँ कहीं होंगी, जो हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं कहाँ पर, खड़ी हो जाएगी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, ये दूसरी बार की मेंबर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हमारे पार्टी के लोग जीते थे। पर इसी तरह से भोपाल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हर जिले में यही हुआ। हमारे सीधी जिले में हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार का व्यक्ति जीता था, कांग्रेस के लोगों ने जिताया था। पर एक उनका क्रेशर चल रहा था, क्रेशर पे छापा मरवा देते हैं, अनैतिक अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाते हैं, मुख्यमंत्री के पास पकड़ के लाते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों को बिठा के अपने घर बुलाते थे, उठवा लेते थे, सारे अधिकारी शामिल थे। पर फिर भी हम लोग लगे रहे। अध्यक्ष एक वोट से तो चूक गए, पर उपाध्यक्ष जिला पंचायत, इसी तरह सिंगरौली में भी जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में हम लोग कामयाब रहे, क्योंकि डरे नहीं। यहाँ जो लोग चुन के आए हैं और बैठे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जिले के स्थानीय नेता थे, आप सब डरे नहीं, लगे रहे, लड़े पूरे मन से, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे साथी डगमगा जाते हैं, कहीं प्रलोभन में डगमगा गए तो कहीं प्रशासनिक सरकार के दबाव में डगमगा गए। पर अब हम सबको ये तय करना पड़ेगा कि ये जो हम सब लोग जनप्रतिनिधि बन के आए हैं और अपने अधिकार को अगर चाहते हैं तो आप सबको आज यहाँ संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि हम अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ेंगे। और वो अधिकार तब मिलेगा जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बने। 15 महीने की सरकार बनी थी और हमने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था। आदरणीय कमलनाथ जी ने कमेटी बना दी थी, उस कमेटी में माननीय दिग्विजय सिंह जी भी थे। हमारी कई मीटिंगें हो गई थी और एक एक करके हमने अधिकार देने की शुरुआत भी कर दी थी। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
पसंद नहीं था और हमारी सरकार चली गई। पर ये हम कह सकते हैं, जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर से आपको बटनवारा का नामांतरण का पंचायतों को भी अधिकार देने की कार्रवाई होगी। ये माननीय कमलनाथ जी से हम निवेदन कर रहे हैं। और वचन पत्र में पिछली बार भी था। और जिस तरह से जो भर्तियां होती थी पहले, भर्तियों में भी जो हमारे तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे, यहाँ तक कि शिक्षकों की वर्ग 1 तक की भर्ती हमारे जिला पंचायत जनपद अध्यक्षों के माध्यम से हुई है। यहाँ कई लोग बैठे हैं, पुराने लोग, कितना अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था। यहाँ तक कि विधायक लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्षों के पास जाया करते थे। ये स्थिति थी। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर। एक जमाना था कि जब विधायक लोग जाते थे जिला पंचायत अध्यक्ष के पास, चिट्ठी लिखते थे या मिलने के लिए जाते थे। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर। एक तरफ महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। अगर हमारी जो इतनी सारी बहनें बैठी है, कांग्रेस सरकार अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो एक्ट बना था, अगर उसके अधीन काम की, इसलिए आज हमारी चाहे नगरीय निकाय में हो आरक्षण रोटेशन में, हमारी महिलाओं को भी आरक्षण और पुरुषों को भी आरक्षण। आपने देखा खुल्लम खुल्ला किस तरह से ओबीसी का मिला हुआ आरक्षण छीनने का काम इसी सरकार ने किया। पंचायतों में 26% के आसपास चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निकाय चुनाव में, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत का चुनाव हो, 27% के आसपास 26% के आसपास आरक्षण मिला हुआ था। पर जहां 14 जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, वहां आज 4 हो गए पिछड़ा वर्ग के। इसी सरकार ने छीना है। यही भाजपा की सरकार ने हमारे सरपंच आधे हो गए, जनपद